हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म। और आज आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन का आएगा, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो आएगा। अगर आपको भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब आप लोगों को वीडियो बने नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका अगर नोट्स चाहिए, एचडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, जाइए और जाकर ज्वाइन हुई। वहां पे आप लोगों को इससे रिलेटेड नोट्स और एचडब्ल्यू सेंड कर दिया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म। लेकिन हाँ स्टूडेंट, यह वीडियो उन फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा जो आप लोगों के साथ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, यानी आप लोगों के साथ ही 2022 बोर्ड में बोर्ड एग्जाम देंगे। उनको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी अच्छी नंबर से पास कर सके। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आज भी तक मैंने क्या क्या पढ़ चुका। तो अभी तक मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत तथा परास। लेक्चर नंबर 2 में त्रिकोणमितीय फलन एवं उसके संगत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ। लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान पढ़ा चुका। लेक्चर नंबर 4 में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 2.1 का क्वेश्चन जितना भी था वो करवाया था। और लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मध्य संबंध समाप्त कर दिया था, और उसी में आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म स्टार्ट किया था। और लेक्चर नंबर 6 में मैं आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म ही पढ़ाया था। और आज भी आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म। इसमें आप लोगों को जितना भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला बचा हुआ है उसको मैं प्रूफ करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जितना भी क्वेश्चन है वीडियो उसको आना शुरू हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म में आगे। देखिए स्टूडेंट, अभी तक मैंने आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में 6 प्रमेय था, उसको मैं आप लोगों को खत्म कर दिया हूं। उसका मैं आप लोगों को प्रूफ करवा दिया था कि कैसे आया, ये सब मैं आप लोगों को प्रूफ करवा दिया था। आज मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, प्रमेय नंबर 7। अगर वो सब आप वीडियो नहीं देखे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 6 तक, या संबंध और फलन का, तो ऊपर देखिए प्लेलिस्ट में आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा टोटल वीडियो, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रमेय नंबर 7, जिसमें हम लोगों को सिद्ध करना है कि 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जहां आप लोगों को x होता है ना, वो आप लोगों को -1/√2 से लेकर 1/√2 तक होता है। तो चलिए मैं इसको प्रूफ करता हूं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां x है वो -1/√2 से लेकर 1/√2 तक है। तो मैं मान लेता हूं, सबसे पहले मान रहा हूं क्या, माना कि साइन इनवर्स x बराबर मान लेते हैं कि थीटा है। क्या माने, मान लिए कि साइन इनवर्स बराबर हम लोगों को थीटा है। तो बताइए कि यहां से x बराबर क्या आएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने यहां से x निकालने के लिए सीख चुके होंगे कि कैसे x निकलता है। कैसे x निकलता है, तो साइन इनवर्स को मैं भेजूंगा LHS की तरफ, वो इधर अगर साइन इनवर्स में है तो LHS की तरफ जाने के बाद साइन हो जाएगा। तो x बराबर हम लोगों को आ गया क्या, साइन थीटा हम लोगों को आ गया। x बराबर आ गया आप लोगों को साइन थीटा। और आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को साइन 2 थीटा का वैल्यू पता है। आप लोग बताइए कि साइन 2 थीटा का वैल्यू आप लोगों को पता है, नहीं पता है आप लोगों को है। तो साइन 2 थीटा का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट, वह होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये आप लोगों को याद करना होगा। इसी की सहायता से ये जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसी फॉर्मूला से हम लोगों को प्रूफ होगा।
क्या साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है? तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये आप लोगों को याद करना होगा। तो यहां से हम मान रहे हैं ना कि बताइए किसका फॉर्मूला बताए, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बताए, वो कितना होता है? और वह हम लोगों को होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको याद रखना होगा कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है वह टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से मैं जो कॉस थीटा है उसको मैं साइन में चेंज करूंगा, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं साइन है, यहां पे भी साइन है, और जो हम लोग को प्रूफ भी करना है वो हम लोग को सब साइन में लाना है। तो मैं कॉस जो थीटा है उसको मैं साइन में चेंज करूंगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? उसके लिए लगाऊंगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोगों को 1 होता है। ये आप लोगों को पता होगा। अगर यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाले तो वह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर यहां से हम कॉस थीटा निकाले तो वह हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए मैं यहां लिख सकता हूं क्या कि साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। मैं लिख सकता हूं कि नहीं? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं लिख सकता हूं कि नहीं कॉस थीटा को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं? तो ये मैं बिल्कुल लिख सकता हूं स्टूडेंट। अब देखिए यहां से आप लोग देखिए कि साइन थीटा बराबर हम लोग कितना है, साइन थीटा बराबर हम लोगों को x है। तो हम लोग साइन टू थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि साइन थीटा बराबर हम लोगों को x है। तो साइन थीटा को मैं ऐसे ही छोड़ दिया, और यहां मैं 2 है इंटू साइन को मैं लिख रहा हूं x, क्योंकि साइन थीटा बराबर हम लोगों को x है, यानी 2x रूट अंडर 1 माइनस साइन की जगह थीटा की जगह पे कितना है, तो साइन थीटा की जगह पर हम लोग को x है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लोग को कितना आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर। अब आप लोग देखिए, आप लोगों को कुछ कुछ देखने में पता चल रहा है, आप लोगों को कुछ कुछ देखने में पता चल रहा है कि हम लोग को यहाँ 2x लाना था, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर लाना था, इतना तो हम लोग को आ गया। अगर किसी तरह से यहाँ साइन इनवर्स अगर आ जाए तो हमको थोड़ा सा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको LHS की तरफ है वो मेरा प्रूफ हो जाएगा, RHS की तरफ भी हम लोग को कैसे लाना होगा वो देखते हैं। तो देखिए हम साइन जो है ना उसको हम LHS की तरफ भेज रहे हैं, तो साइन को अगर हम LHS की तरफ भेजेंगे तो वह हो जाएगा साइन इनवर्स, यानी मैं लिख सकता हूं क्या कि 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर मैं यहां पे लिख सकता हूं। अब बताइए आप लोग कि थीटा का मान कितना था, तो थीटा का मान हम लोगों को था साइन इनवर्स x के इक्वल। आप देख सकते हैं कि थीटा बराबर हम लोग माने थे कि साइन इनवर्स x है, तो अब कुछ नहीं करेंगे, 2 तो है ही, और थीटा का मान सिर्फ हम पुट करेंगे। तो थीटा का मान कितना था, तो थीटा का मान था हम लोगों को साइन इनवर्स x। तो हम लोग क्या आ गया, हम लोग को आ गया 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर हम लोगों को आ गया। मैं यहां पे लिख रहा हूं हम लोगों को क्या आया, यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिए हम लोग को जो आया वह हम लोग को क्या आया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके बाद यहां इसको मैं इधर लिख रहा हूं क्या आया हम लोग को आ गया 2 साइन इनवर्स x बराबर आ गया कितना, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर आया। और हम लोगों को प्रूव्ड भी यही करना था, इसलिए हम लोगों को क्या प्रूफ हो गया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। मैंने इसे प्रूफ कर दिया। आप चाहे तो सिर्फ फार्मूला भी याद रख सकते हैं, या कैसे प्रूफ हुआ ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर आप याद रखते हैं कैसे प्रूफ हुआ, उससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को आसानी होगा। चलिए आगे चलते हैं, कितना नंबर प्रमेय पे, प्रमेय नंबर 8 पे, यानी बोलूं कि फार्मूला नंबर 8 पे। प्रमेय बोलिए या फार्मूला का टाइप बोलिए वो सेम है। तो मैं यहां पे चल रहा हूं क्या, प्रमेय नंबर 8 पे हम लोग को प्रूफ करना है कि 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स
2x² माइनस 1 होता है, जहां x होता है वो 1/√2 से लेकर 1 तक होता है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करने है, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि कॉस इनवर्स x है ना, वो हम लोगों को थीटा है। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहां से x बराबर हम लोग को आ जाएगा कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कि यहां से अगर हम कॉस इनवर्स को एलएचएस की तरफ भेजें तो x बराबर आ गया हम लोग को कॉस थीटा। अब यहां से आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना चाहिए इसके लिए भी, कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आप लोग को याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि इसी फार्मूला से ये आप लोगों को प्रूफ होगा। ये आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे फार्मूला। चलिए इसको लिखते हैं। क्या हम लोगों ने क्या किया, देखे, हम लोगों ने देखे कि cos 2 थीटा बराबर होता है क्या, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोगों को होता है। ये हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने देखा कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर कितना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब बताइए यहां से अगर cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहां से करेंगे ना कि cos थीटा का मान हम लोगों ने पुट कर देंगे। तो cos थीटा का मान हम लोगों को कितना है, देखिए तो cos 2 थीटा है और यहां से cos थीटा का मान हम लोग को x है, यानी मैं बोल सकता हूं कि 2x, और हम लोगों को cos स्क्वायर थीटा है ना, तो यहां पे cos थीटा बराबर x है, तो निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा हम लोग को आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 हम लोगों को आ गया। अब अगर यहां से हम लोग 2 थीटा निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वह हम लोग को आ जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। आप देख सकते हैं कि जो हम लोग को एलएचएस का तरफ है और वो हम लोग को मिल गया, आरएचएस का तरफ कुछ नहीं करेंगे, जहां हम लोग को थीटा है और वहां हम लोग थीटा का मान पुट कर देंगे। तो थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान हम लोग को cos इनवर्स x है, यानी मैं बोल सकता हूं कि 2 cos इनवर्स x बराबर क्या, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये मैं आप लोगों को क्या किया, प्रूव्ड करके बता दिया कि कैसे आया। आप देख सकते हैं कैसे किए। सबसे पहले माने कि जो cos इनवर्स x है वो हम लोग को थीटा के इक्वल है, और जहां से x निकाले तो वह हम लोग को cos थीटा आ गया, और हम लोगों को पता है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोग को होता है। ये हम लोग को पता है, तो वही किए कि cos 2 थीटा बराबर हम मान लिए कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहां से cos 2 थीटा निकाले और जो cos थीटा का मान हम लोग को x के इक्वल है उसको मैं पुट किया, तो आ गया हम लोग को 2x स्क्वायर, और ये माइनस 1 तो पहले से ही था। तो अगर यहां से cos थीटा को हम अगर एलएचएस की तरफ भेजेंगे तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर और माइनस 1 आ गया, और थीटा का मान हम लोग यहां से पुट कर दिए तो आ गया कितना 2 cos इनवर्स x बराबर, और ये cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 ये हम लोग को आ गया। और हम लोग को प्रूफ भी यही करना था कि 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है, जहां x का वैल्यू होता है वह 1/√2 से लेकर 1 तक होता है। तो ये आप लोगों को फार्मूला वैल्यू होता है। आप लोगों को समझ में आया कि आप लोग नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलते हैं आगे, कितना नंबर प्रमेय पे, प्रमेय नंबर हम लोग चलेंगे 9। उसके बाद आप लोगों को शायद एक प्रमेय और बचेगा, 9 प्रमेय या 1 या 2 प्रमेय और बचेगा। देखते हैं कितना प्रमेय बच रहा है, जो 1 प्रमेय और 2 प्रमेय आप लोगों को और बचेगा, उसको भी आप लोगों को प्रूफ करके बताते हैं। सबसे पहले प्रूफ करते हैं प्रमेय नंबर 9 पे। 8 प्रूफ किया ना, अभी 8 ही नहीं किए थे, हाँ 8 किए थे, 9 करना है हम लोगों को। कि बताइए, आप लोग सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है, आप लोगों को सिद्ध करना है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहां से मानेंगे कि sin इनवर्स x है वो हम लोगों को थीटा के इक्वल है।
क्योंकि हम लोगों को साइन इनवर्स में ही प्रूव करना, इसलिए मैं मान रहा हूं, क्या माना कि साइन इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स x बराबर क्या, थीटा। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हम लोगों को आ जाएगा यहां से साइन थीटा आ जाएगा। अब बताइए कि आप लोगों को एक ऐसा कोई फॉर्मूला पता है, अब बताइए कि आप लोगों को ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, पता है, जो आप लोगों को साइन थ्री या साइन थ्री थीटा के रूप में कोई होता है, या थ्री के किस उसमें होना चाहिए। आप लोगों को एक ऐसा कोई फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़े हैं कि जो आप लोगों को उसमें थ्री थीटा का मान कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो मैं बताता हूं कि साइन थ्री थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, इसी से यह प्रूफ होगा। कैसे प्रूफ होगा, मैं भी करवा रहा हूं कि साइन थ्री थीटा बराबर होता है, वह आप लोगों को होता है क्या, थ्री साइन थ्री इंटू साइन थीटा। ऐसे देखिए एक सेकेंड, थ्री साइन थीटा माइनस आप लोगों को फोर कॉस एक्स क्यू, मतलब फोर साइन क्यू थीटा। ये होता है किसका वैल्यू, साइन थ्री का वैल्यू होता है क्या, थ्री साइन थीटा फोर साइन क्यू थीटा। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा, पहले से ही क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्यों याद करना होगा, क्यों आप देख सकते हैं कि यहां पे हम लोग को थीटा थ्री थीटा के रूप में कोई ना कोई एक फार्मूला मिल रहा है, और हम लोगों को लाना भी है वो हम लोग को थ्री साइन इनवर्स थीटा, यानी वहां पे हम लोगों को थ्री होना जरूरी चाहिए। और यहां से देख सकते हैं कि साइन थ्री थीटा का भी फार्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा, ये हम लोगों को फार्मूला होता है। तब बताइए यहां से अगर हम एक्स का वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, साइन थ्री थीटा बराबर, अगर यहां से x का वैल्यू पुट करें तो वह हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन थीटा बराबर हम लोग को x है, यानी मैं यहां से रख सकता हूं साइन थीटा की जगह पे कितना x रख लिया, यानी 3x हो गया माइनस फोर साइन क्यू थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर हम लोग को x है, यानी मैं लिख सकता हूं यहां से कि x क्यू, क्योंकि हम लोग को साइन क्यू थीटा निकालना है और साइन थीटा बराबर हम लोग को x है, तो हम लोग को साइन क्यू थीटा बराबर आ जाएगा x के पावर क्यू, यानी हम लोग को आ गया साइन थ्री थीटा बराबर थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू हम लोग को आ गया। अगर यहाँ से थ्री थीटा निकाले और साइन को हम अगर LHS की तरफ भेजे तो वह हम लोग को क्या हो जाएगा, वह हम लोग को हो जाएगा साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू हो जाएगा। और यहां से अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ आप लोगों को थीटा का मान यहां पे रख देना है, यानी मैं बोल सकता हूं कि थ्री साइन इनवर्स थीटा बराबर कितना है, साइन इनवर्स एक्स है, यानी थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर जो होगा वह हम लोगों को साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू होगा। और हम लोगों को क्या करना था, प्रूव्ड भी यही करना था, यानी मैं यहां से प्रूव कर दिया कि थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू होता है। ये सब आप लोगों को फार्मूला है ना स्टूडेंट, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे आप लोगों को 3 नंबर में, 4 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन इसे पूछने का आशा कम है, या ऐसा नहीं पूछेगा, इससे आप लोगों को एक और टर्म मिला देगा, उसके बाद आप लोगों को पूछेगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पे थ्री कॉस इनवर्स को दिया हुआ वो मिला देगा, फिर आप लोगों को साइन इनवर्स को दिया हुआ है वो मिला देगा, उसके बाद आप लोग को जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो क्वेश्चन मिलकर आप लोग को 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर का बन जाएगा। वो जैसा बोर्ड है उस डिपेंड पे क्वेश्चन आप लोगों को वैरी करेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स होता है, जहां एक्स का वैल्यू 1/2 से लेकर 1 तक होता है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को कॉस इनवर्स में करना है, इसलिए मैं मान लूंगा कि कॉस इनवर्स एक्स है वो हम लोगों को थीटा के इक्वल है। तो क्या करेंगे कि माना कि कॉस इनवर्स जो एक्स है हम लोगों को थीटा के इक्वल है, तो एक्स बराबर आ जाएगा हम लोगों को कॉस थीटा। अब हम लोगों को कॉस थ्री थीटा का हम लोगों को
थ्री थीटा के कॉस में कोई फार्मूला जानना होगा। वो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, तब आप लोगों को पता होगा कि कॉस थ्री थीटा में कोई फार्मूला आता है कि नहीं। वो आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कॉस थ्री थीटा बराबर होता है कॉस 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यानी कॉस थ्री थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस होता है 3 कॉस थीटा। ये होता है, ये आप लोगों को क्लास 11 में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो यहां पे मैं बता दिया, सिर्फ आप लोग इसका वैल्यू याद रखिए। आप लोग इसका वैल्यू भी याद रखिए तो क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को आसानी होगा कि कॉस थ्री थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। ये आप लोगों को याद करना होगा। अब कुछ नहीं करेंगे, अब जहां भी हम लोगों को कॉस थीटा है वहां हम लोग x से रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा हम लोग को आगे रिप्लेस करने पे। कॉस थ्री थीटा बराबर हम लोग को आ जाएगा 4 और कॉस क्यू थीटा है ना, यानी हम लोगों को यहाँ पे कॉस थीटा बराबर x है तो निकालेंगे कॉस क्यू थीटा, तो वह हम लोग को हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3 और कॉस थीटा की जगह पे हम लोग को x है, यानी आ जाएगा 4x क्यू माइनस 3x। अगर यहाँ से थ्री थीटा निकाले तो वह हम लोग को हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x आ गया। और ये देख सकते हैं कि जो हम लोग को LHS में लाना था वो हम लोग को आ गया। RHS में लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो थीटा है वहां हम लोग कॉस इनवर्स x रख देंगे, क्योंकि हम लोग को थीटा बराबर था कॉस इनवर्स x। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि 3 कॉस इनवर्स x बराबर बोल सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। और ये आप लोगों को प्रूव्ड हो गया क्या, थ्योरम नंबर 10 प्रूफ हो गया। एक थ्योरम और आप लोगों को बच रहा है, थ्योरम नंबर 11, वो भी मैं आप लोगों को प्रूफ कर दूंगा। और आप लोगों को जितना भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप लोगों को फार्मूला था या फार्मूला का टाइप था वो सब आप लोगों को खत्म हो गया। इतना ही से आप लोग जितना भी क्वेश्चन है आप लोग जो भी आप लोग को बुक उठाइए, RS अग्रवाल उठाइए, RD शर्मा उठाइए, KC सिन्हा उठाइए, NCERT उठाइए, या और आप लोग कोई भी अदर बुक उठा लीजिए, वो आप लोगों को यही जितना मैं आप लोगों को फार्मूला करवाया उसी से आप लोगों को प्रूफ होगा। और कुछ उसके लिए क्लास 11 का फार्मूला याद होना चाहिए, वो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो वो मैं करवा दूंगा। लेकिन जो मेनली था वो इतना ही था कि आप लोगों को कितना प्रकार का 11 प्रकार का फार्मूला था, वो मैं आज खत्म करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को लाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, सिर्फ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। सबसे पहले NCERT का लाऊंगा, उसके बाद अदर बुक का उठा कर क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोगों को करवाऊंगा। चलते हैं कितना नंबर प्रमेय पे, प्रमेय नंबर 11 पे। प्रमेय नंबर 11 पे देखिए कितना फार्मूला। चलिए अब हम लोग प्रमेय नंबर 11 देखते हैं कि 11 में क्या है। तो प्रमेय नंबर 11 में हम लोगों को है, सबसे पहले इसमें हम लोगों को 4 प्रकार का फार्मूला है। पहला कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दूसरा कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तीसरा हम लोगों को है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, और चौथा है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होता है। यही आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। इक्वल टू क्या होता है, तो सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर। देखिए रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर होता है। और यहाँ पे कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स cos x इंटू वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर होता है। इसको आप याद कैसे कीजिएगा, इसमें आप लोग को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू याद कर लीजिएगा, और जो बीच में आएगा अगर निकाल रहे हैं आप साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो जो बीच में आप लोगों को साइन है उसको सिर्फ आप लोगों को चेंज कर देना होगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस होगा तो आप लोगों को प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स कितना है, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाई इन, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे प्लस है ना, अगर यहाँ पे निकाल रहा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y
तो वो आप लोगों को यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा माइनस हो जाएगा आप लोगों को। और मैं क्या बात बोल रहा था, और मैं बोल रहा था कि अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है तो यहाँ पे आप लोग cos इनवर्स होना चाहिए, आप लोग को मिस प्रिंट है यहाँ पे, ये आप लोग को cos -1 होना चाहिए cos इनवर्स। तो क्या आएगा cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस, अगर यहाँ पे देख रहे हैं ना तो अगर निकाल रहे हैं यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे आप साइन चेंज कर दीजिए और वैल्यू आप सेम रख लीजिए और वहीं आप लोगों को हो जाएगा फार्मूला। कैसे आया मैं अभी प्रूफ कर रहा हूँ, देखिए कैसे आया मैं अभी प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए ये आप लोगों को यहाँ पे मैं प्रूफ कर रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। मैं एक का सिद्ध करूंगा, बाकी आप खुद से उसी तरीका से बाकी सब का सिद्ध कर सकते हैं, मुझे आशा है, क्योंकि मैं अगर एक का सिद्ध कर दिया तो उससे आप जितना भी आप लोग को 3 प्रकार का है ना उसको आप सिद्ध कर लीजिएगा। चलिए सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ से मैं क्या मानूंगा, हम लोग को मानने का सिर्फ यही एक ही तरीका सबसे पहले है कि मैं क्या करूंगा कि साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा मानूंगा और हम लोगों को साइन इनवर्स y को हम लोग θ2 मानेंगे। यानी मैं यहां पे मान रहा हूं कि साइन इनवर्स माना कि देखिए माना कि साइन इनवर्स x बराबर θ1 और साइन इनवर्स y बराबर θ2, ये मैं मान दिया। तो बताइए यहां से x और y कितना आएगा, आप लोग बताइए कि यहां से x और y कितना आएगा। तो यहां से x बराबर आ जाएगा क्या साइन θ1 और y बराबर आ जाएगा हम लोगों को साइन θ2, हम लोगों को आ जाएगा y बराबर यहां से आ गया। अब आप लोग बताइए कि आप एक फार्मूला पढ़े हैं क्या कि साइन θ1 प्लस θ2 होता है, वो साइन θ1 इंटू साइन θ2 प्लस कॉस θ1 इंटू साइन θ2 होता है। आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, देखिए तो आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं क्लास 11th में आप लोग बताइएगा, क्योंकि इसी फार्मूला से आप लोगों को ये प्रूफ होगा। कैसे प्रूफ होगा मैं अभी इसको प्रूफ करके आप लोगों को बता रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने फार्मूला लगाया कि साइन थीटा प्लस θ1 प्लस θ2 बराबर साइन θ1 प्लस θ2 प्लस कॉस θ1 इंटू साइन θ2 होता है। ये मैं अभी यहां तक जानता हूं। आगे क्या करूंगा कि यहां से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो साइन θ1 है यहाँ पे कॉस θ2 है उसको मैं साइन के रूप में लाऊंगा और मैं आप लोगों को क्या करूंगा जो वहां आप लोगों को कॉस है उसको भी आप लोगों को साइन के रूप में लाऊंगा, क्योंकि जो भी फार्मूला आप लोगों को है वह आप लोगों को साइन सब साइन के रूप में है। कॉस हम लोगों को कहूं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कॉस θ2 को बदलते हैं साइन में। तो कॉस θ2 को अगर हम साइन में बदले तो कितना आएगा आप लोग बताइए। तो हम लोग को आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन θ2 का होल स्क्वायर हम लोगों को आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ2 वह हम लोगों को क्या होता है, वह हम लोगों को होता है 1। तो यहां से निकालेंगे कॉस θ2 तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2 आ जाएगा। और जब cos θ1 को चेंज करेंगे साइन के रूप में, cos θ1 को चेंज करेंगे साइन के रूप में तो वह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1 हम लोगों को आ जाएगा। चलिए भाई चेंज कर रहे हैं इसका वैल्यू, तो चेंज करने पे क्या आएगा हमें देखिए। तो ये मैं आप लोगों को साइड में बताया कि आप लोग चेंज करने पे क्या आएगा, आप इसको छोड़ सकते हैं। देखिए क्या है हम लोग को आ गया साइन θ1 इंटू कितना है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2 प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1 इंटू साइन θ2 आया। अब आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। क्या वैल्यू पुट कीजिएगा कि θ1 और θ2 का वैल्यू कितना है ये अब आप लोग को रखना होगा। तो रख देखते हैं साइन θ1 का वैल्यू कितना था। तो साइन θ1 का वैल्यू हम लोग को था x रूट अंडर 1 माइनस साइन θ2 का वैल्यू कितना था
तो वो हम लोग को साइन थीटा 2 का वैल्यू था बाई, यानी हम लोग को आ गया यहाँ से x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस, देखिए तो कितना है साइन थीटा स्क्वायर, ये मतलब x है यानी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन थीटा 2 का वैल्यू हम लोग को है बाई, तो हम लोग को आ गया आ गया हम लोगों को x इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई हम लोग को आ गया। तो देख सकते हैं कि हम लोग को LHS की तरफ तो कम हो गया, हम लोग देख सकते हैं कि LHS की तरफ तो हम लोग को कम हो गया, सिर्फ अगर साइन इनवर्स कौन से आ गया तो हम लोग को LHS से कम हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए इसको मैं आप लोगों को इरेज कर रहा हूं ताकि लिखने में आप लोगों को दिखाने में अच्छा रहे। देखिए मैं इसको इरेज कर दिया, अब देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं, हम लोग को क्या आया यहीं से मैं लिखता हूं तो आप लोगों को नोट्स में नहीं पता चलेगा। देखिए यहां से अगर साइन कितना का इक्वल है, ये हम लोगों को इक्वल है, देखिए ये हम लोगों को किसका इक्वल है, तो ये हम लोगों को इक्वल है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का इक्वल है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का इक्वल है। तो अगर यहाँ से हम थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकाले और साइन को अगर हम LHS की तरफ भेजे तो अब हो जाएगा साइन इनवर्स, यानी आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ से देखिए 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हम लोग को आ गया बाई, हम लोग को आ गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल। अब आप कुछ नहीं कीजिए, थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो थीटा 1 का वैल्यू है साइन इनवर्स x प्लस थीटा 2 का वैल्यू है साइन इनवर्स बाई इक्वल टू हम लोग को आ गया साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई, और हम लोगों को लाना भी यही था, यानी हम लोग प्रूफ कर दिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई होता है। ये मैं आप लोगों को प्रूव कर दिया, और हम लोग को प्रूव भी यही करना था क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यही हम लोगों को प्रूव भी करना था, यानी मैं आप लोगों को प्रूव कर दिया। उसी तरीके से आप साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई को प्रूव कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई को प्रूव कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई को आप उसी तरीका से सेम तरीका से, इसमें सेम तरीका से करवाया ना, और आप लोगों को इसी तरीका से सेम तरीका से आप लोग प्रूव कर सकते हैं। कुछ नहीं कीजिएगा, आप लोग यहाँ से मान लीजिएगा जो जो वैल्यू रहेगा उसको आप मान लीजिएगा, यहाँ रहेगा जो वो 6 से आप वहाँ से आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो वो आप लोगों को प्रूव हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर सॉल्व नहीं हुआ, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपसे देखें तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।